गैंग्स ऑफ चौबेपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस विशेष पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। करीब 8 साल पहले एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उस फिल्म ने जुर्म की दुनिया की वो तस्वीर लोगों के सामने रखी थी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई थी। एक बार फिर कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बारे में सुनकर जानकर पूरा देश सन्न हो चुका है। आज हम उत्तर प्रदेश के इसी खूंखार गैंग्स ऑफ चौबेपुर का सच आपके सामने रखने जा रहे हैं। बारूदी दीवार, कुएं में हथियार और बेहद खतरनाक आरोपियों का वो गैंग जिसके नाम से इलाके के लोगों की रूह कांप जाती थी, जिसकी तलाश में 60 थानों की पुलिस, 100 से ज्यादा टीमें देश के 6 राज्यों में धूल फांक रही हैं। आज आप उसी गैंगस्टर विकास दुबे का वो सच देखने जा रहे हैं जिसके खूनी खेल से कानपुर ही नहीं पूरे देश में सनसनी मची हुई है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं बिकरू गांव से, जो कि विकास दुबे का गांव है, जहां पे घटना को अंजाम देने के बाद उसके अपराधी साथियों ने जो हथियार थे उसको इस कुएं में फेंका था। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर घर दिखाऊंगा और यही घर है जहाँ से उसकी वाइफ ऋचा दुबे अपने बच्चों के साथ उस घटना के कुछ घंटों बाद भागी थी। उसी दुकान के बाहर हम लोग मौजूद हैं जहाँ के सीसीटीवी फुटेज में विकास दुबे जो है वो कैद हुआ। आज आप वो तस्वीरें देखने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि गैंगस्टर विकास दुबे जुर्म की दुनिया का कितना शातिर खिलाड़ी है और कैसे उसने अपने घर को अपराधियों का दुर्ग बना रखा था। आज आप इस खतरनाक गैंगस्टर के उस गैंग को भी देखेंगे जिसमें एक नहीं 15 खूंखार अपराधी शामिल हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक ये शातिर और खतरनाक गैंगस्टर कैसे पुलिस को चकमा दे रहा है, आज आपको ये सब कुछ बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे वो बंकर जिसमें इस गैंगस्टर ने हथियार चुनवा रखे थे और हथियारों का वो कुआं जो खतरनाक हथियारों के साथ साथ कई राज उगल सकता है। गैंग्स ऑफ चौबेपुर से जुड़ी एक एक तस्वीर और एक एक राज आपके सामने आने वाला है। तो अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी पुलिस की हथकड़ियों से अब भी दूर है। एक गैंगस्टर पुलिस के साथ आंख में चोली का गंदा खेल खेल रहा है। एक गैंगस्टर की तलाश में पुलिस की सांसें फूल रही हैं। 138 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक क्रिमिनल अब भी फरार है, लेकिन अब भी 6 राज्यों की पुलिस के लिए विकास दुबे एक पहेली बन चुका है। आज हम आपको विकास दुबे के रहस्य लोग की ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके होश फाख्ता कर देगी। ये कानपुर के चौबेपुर के उसी बिकरू गांव की तस्वीरें हैं जहां की गली गली, जहां का जर्रा जर्रा गैंगस्टर विकास दुबे के खौफ की गवाही देता है। आठ पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का घर किसी किले से कम नहीं था। यहां घर की दीवारों में बारूद चुनवाया गया था, तहखाने में हथियारों का जखीरा था और घर के पास का ये कुआं कितने हथियार उगल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अपने इस किले से कैसे जुर्म का साम्राज्य चलाता था और बरसों से बड़े बड़े अपराध को अंजाम देता था। इसे समझने के लिए हम आपको उसके घर के अंदर तो लेकर चलेंगे ही, जो ढहा दिया गया, लेकिन उससे पहले आपको उस कुएं की तस्वीर दिखाते हैं जो अपने भीतर कई राज दफन किए हुए है।
विकास दुबे व उसके साथियों ने घटना को अंजाम देने के बाद हथियारों का जो जखीरा था वो इस ही कुएं में फेंका था। जी हाँ, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं बिकरू गांव से, जो कि विकास दुबे का गांव है, जहां पे घटना को अंजाम देने के बाद उसके अपराधी साथियों ने जो हथियार थे उसको इस कुएं में फेंका था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। उसके बाद से लगातार जो समरसेबल लगा करके इसका पूरा पानी जो है उसको निकाला जा रहा है। इस कुएं को सुखाने के बाद इसमें जो हथियार हैं वो ढूंढे जाएंगे। आपको दिखा दें, ये देखिए तस्वीरें बिकरू गांव की किस तरह से, ये देखिए जो पूरा पानी है कुएं का उसको सुखाया जा रहा है, ताकि जो सूचना पुलिस को मिली थी कि हथियारों का जखीरा जो हो सकता है इस कुएं में, उसको देखा जा सके। ये कुआं बिकरू गांव में विकास दुबे के घर से चंद कदमों की दूरी पर है और बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की रात जब विकास को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने गांव में दबिश दी तो भागने से पहले विकास और उसके गुर्गों ने इसी कुएं में हथियार फेंक दिए और फरार हो गए। ये कुआं गैंग्स ऑफ चौबेपुर के रहस्य लोक की सिर्फ एक कड़ी है। गैंग के सरगना विकास दुबे के घर के अंदर चलिए तो वहां की तस्वीरें कई और सच बताती हैं। ये विकास दुबे के घर का वो हिस्सा है जहां पर उसने बम, बारूद और हथियारों का ऐसा जखीरा इकट्ठा कर रखा था जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप गई। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त विकास दुबे के किले के उस हिस्से में है जहां मौजूद था उसके असलहों का और बारूद का जखीरा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विकास दुबे के किले के उस हिस्से की जहां उसने असलहों का जखीरा लगा रखा था और बारूद को छुपा रखा था। ये देखिए किस तरह से उसने बम बनाने का जो सामान था उसको भी यहाँ रख रखा था और कहीं ना कहीं दीवारों में ही उसने बारूद को छुपा रखा था और काफ़ी भारी मात्रा में असलहे भी यहाँ से बरामद हुए हैं। जिस दिन देर रात की ये घटना है, तकरीबन 300 खोखे पुलिस को बरामद हुए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने की वो तैयारी में था। जिस तरह से भारी मात्रा में बारूद बरामद हुआ है, किसी बड़ी घटना को लेकर तैयारी में था विकास दुबे। इस खूंखार गैंगस्टर के फरार होने के बाद अब जब इसकी काली दुनिया लोगों के सामने आ रही है तो पता चल रहा है कि इसने अपने घर की दीवारों में बारूद चुनवा रखा था। पुलिस को उसके घर की दीवारों की खुदाई में कई तमंचे, कारतूस, बम बनाने के विस्फोटक और कील जैसी चीजें बरामद हुई। अपने घर में इसने जो विस्फोटक इकट्ठा किए थे वो इतने हाई इंटेंसिटी थे कि विस्फोट होने पर आसपास के 2-3 मकान उड़ाए जा सकते थे। अब ये तमाम विस्फोटक पुलिस के कब्जे में हैं और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे पुलिस पर नक्सलियों की तरह हमला करना चाहता था। मुठभेड़ के दौरान उसके गुर्गों ने 200 से 300 राउंड फायर किए, जिसके खोखे भी मौके से बरामद किए गए हैं। कानपुर के बिकरू गांव से गौरव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विकास दुबे के काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश भी दे रही है। गैंगस्टर विकास दुबे अपने काले कारनामे की ऐसी कहानी लिखकर फरार हो गया जिससे पुलिस के होश उड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी पुलिस को इस बात से हो रही है कि पुलिस के घर का भेदिया ही एक खूंखार अपराधी की मदद कर रहा था। आज पुलिस ने विकास के दाहिने हाथ कहे जाने वाले साथी अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एक एक चेहरे को गौर से देख लीजिए। ये गैंगस्टर विकास दुबे के गैंग्स ऑफ चौबेपुर के वो 15 खूंखार अपराधी हैं जिनमें से पहले नंबर का गुर्गा मारा जा चुका है। नाम है अमर दुबे। इसके बाद विष्णुपाल सिंह, शिव तिवारी, राम नरेश नागर, मनोज, चंद्रजीत, संतोष कुमार, गुड्डन त्रिवेदी, रणवीर, लालाराम, अजीत कुमार, इंद्रजीत, बाल गोविंद, सत्यम और नाहर सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2 जुलाई की आधी रात को हुए कानपुर शूटआउट की एफआईआर में अमर दुबे का नाम 14वें नंबर पर है और वांटेड अपराधियों की लिस्ट में पहले नंबर पर था।
अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है अमर दुबे और विकास दुबे आपस में रिश्तेदार थे। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे, गांव निवासी बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। विकास के गैंग में अमर दुबे अलग अलग तरह की रंगदारी करता था और साथ ही शराब के ठेकों से वसूली भी करता था। अमर दुबे ने ही एनकाउंटर की रात 10 बदमाशों के साथ मिलकर सीओ देवेंद्र मिश्र की हत्या कर दी। वो देवेंद्र मिश्र जो एनकाउंटर में शहीद हुए, और इन्हीं की एक चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें तत्कालीन थाना अध्यक्ष आनंद देव तिवारी को गिरफ्तार चौबेपुर के निलंबित एसएचओ विनय तिवारी के बारे में शिकायत की गई थी कि पुलिस के भेदिया विनय तिवारी ने गैंगस्टर की मदद की, उसके लिए मुखबिरी की। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी मार्च में लिखी गई थी। अब इस चिट्ठी में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह कर रही हैं। विकास का साथी गिरफ्तार। इस बीच कानपुर की पुलिस ने विकास के खूंखार गैंग में शामिल शामू वाजपेयी को भी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शामू के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। श्यामू का मकान विकास के घर के पास ही है। माना जा रहा है इससे पूछताछ में भी गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़े कई रहस्य सामने आएंगे। शामू पर 25,000 का इनाम घोषित था। शामू के पास से पिस्टल और कारतूस मिले हैं। विकास के 3 गुर्गे गिरफ्तार। मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस हर खाक छान रही है। फरीदाबाद के एक घर से छापा मारकर विकास दुबे के 3 गुर्गों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई। इन बदमाशों के नाम हैं प्रभात, अंकुर और श्रवण। इनमें से प्रभात बिकरू गांव का ही रहने वाला है, जहां 2 जुलाई की आधी रात को एनकाउंटर हुआ था। इनके पास से 4 पिस्टल बरामद की गई है, जो कानपुर शूटआउट के दौरान पुलिस से लूटी गई थी। इन तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। चौबेपुर का ये खूंखार कहां है फरार? 165 थानों की पुलिस विकास को तलाश रही है। गैंगस्टर विकास दुबे को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस दिन रात उसे तलाशती रह रही है, अब तक उसका पता नहीं। आपको बताते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब विकास दुबे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आधी रात में पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला खूंखार अपराधी विकास दुबे इस वक्त कहां है, किसी को नहीं पता। लेकिन कानपुर से लेकर राजस्थान के मेवात तक और फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जोर शोर से उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया। फरीदाबाद पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें विकास दुबे नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी दुकान के बाहर हम लोग मौजूद हैं जहां के सीसीटीवी फुटेज में विकास दुबे जो है वो कैद हुआ। इसी जो आप देख रहे हैं बीकानेर मिष्ठान भंडार है, इसी दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे की जो पिक्चर है वो कैद हुई। विकास दुबे मंगलवार को इसी रोड पर आया था और सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर उसने एक ऑटो को हायर किया और ऑटो में बैठकर चला गया। विकास चौबेपुर के बिकरू गांव से 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद कैसे भागा, ये जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ की रात विकास दुबे खेत के रास्ते भागा। सबसे पहले वो साइकिल से करीब 5 किलोमीटर तक भागता रहा। वो बिकरू गांव से शिवली तक साइकिल से गया। इसके बाद शिवली पहुंचकर उसने मोबाइल फोन बंद कर लिया और शिवली के बाद वो बाइक से भागा और फिर जो साधन मिला उससे भागता रहा। पुलिस का मानना है कि इस वक्त भी विकास दुबे भागने के लिए बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच फरीदाबाद के एक होटल में भी एसटीएफ ने छापेमारी की। खबर मिली थी कि विकास इसी होटल में कुछ देर के लिए ठहरा था। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के बड़कल चौक के उसी होटल सासाराम में हम लोग मौजूद हैं जहां पर मंगलवार दोपहर विकास दुबे अपने एक साथी के साथ पहुंचा था।
किसी होटल के किसी एक रूम को वो लेना चाहता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि विकास दुबे यहाँ पर ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहता था। विकास दुबे इस होटल में कुछ देर तक सिर्फ आराम करके आगे भागना चाहता था। पुलिस की 100 से ज्यादा टीमें विकास दुबे की तलाश कर रही हैं। कई राज्यों की सीमाओं पर अलर्ट है। विकास कहीं नेपाल न भाग जाए, इसलिए उधर भी नजर रखी जा रही है। जाहिर है विकास दुबे के गुनाहों की सजा उसे मिलनी तय है और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा। फरीदाबाद से रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि चौबेपुर का ये खूंखार जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।